नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, जिहादी यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वही मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज़ जीत कर आया था, लेकिन अब बांग्लादेश को जिहाद की आग में झोंक रहा है और इसका सबूत है तारिक रहमान की धमाकेदार वापसी। 17 साल बाद लंदन से ढाका लौटे ये क्राउन प्रिंस और पूरा देश हिल गया है। कट्टरपंथ कांप रहे हैं, यूनुस की कुर्सी लड़खड़ा रही है और भारत के लिए ये एक बड़ा संकेत है। देखिए, आज 25 दिसंबर 2025 है, क्रिसमस का दिन है, लेकिन बांग्लादेश में ये कोई त्यौहार नहीं बल्कि राजनीतिक तूफान है। तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, बीएनपी के बॉस, 2 दशक बाद घर लौटे हैं। एयरपोर्ट पर हज़ारों लोग नारे लगाते, झंडे लहराते उनसे मिलने पहुंचे। ये सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं है दोस्तों, ये सत्ता की जंग है। फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बीएनपी तारिक को पीएम कैंडिडेट की बनाने की खबरें जो हैं वो आग की तरह फैल रही हैं। पार्टी के अंदर मीटिंग्स चल रही हैं, प्लानिंग हो रही है, लेकिन वो फैसला खालिदा जिया का होगा, जो 80 साल की लेडी है, अभी हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ी है। सेहत की चिंता सबको सता रही है, लेकिन बीएनपी वाले चिल्ला रहे हैं, बेगम साहिबा अभी भी सब कुछ कंट्रोल में है। वो राजनीति की शेरनी है, बिस्तर पर लेटी भी आंखें तरेर रही हैं। अब आप खुद सोचिए, ये तारिक क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश जल रहा है दोस्तों। हिंसा, दंगे, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब उस जिहादी यूनुस की देन है। ये जिहादी यूनुस ने क्या किया है? अंतरिम सरकार बनाई, शेख हसीना को भगाया, अवामी लीग पर बैन ठोक दिया और अब जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी गुटों को खुला मैदान दे दिया। गलियों में आगजनी, हिंदू मंदिरों पर हमले, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये सब उस जिहादी यूनुस के इशारे पर हो रहा है। ये नोबेल वाला आदमी अब जिहाद का प्रचार कर रहा है, पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाच रहा है। बांग्लादेश की जनता त्रस्त है, यूनुस से नफरत कर रही है और इसी का फ़ायदा उठाकर तारिक रहमान आ गए हैं। बीएनपी के लिए ये चुनाव कोई खेल नहीं, उनके लिए ये एक 15 साल बाद सत्ता की चाबी है। एक्सपर्ट चिल्ला रहे हैं, ये बीएनपी की वापसी का गेटवे है। दोस्तों, तारिक को पीएम बनाने का आइडिया कमाल का है। पार्टी लीडर्स कहते हैं लोग भावुक हो जाएंगे। तारिक तो जिया परिवार का वारिस है, खालिदा जिया की विरासत है। बांग्लादेश की जनता यूनुस से तंग आ चुकी है। शेख हसीना के लाखों वोटर्स बेघर हो गए हैं, वो सब तारिक के पीछे लग जाएंगे। जी हाँ, हसीना और जिया हमेशा दुश्मन रहे हैं, बैटल ऑफ बेगम्स हमेशा चलती रही है, लेकिन अब यूनुस की कट्टरपंथी साजिश ने सब बदल दिया है। दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं क्योंकि तीसरा रास्ता नहीं है। अवामी लीग और बीएनपी मिलकर यूनुस को उखाड़ फेंक सकती है। ये संभावना नहीं, हकीकत बनने वाली है। लेकिन रुकिए, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि पार्टी में एक घमासान छिड़ गया है। कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि वंशवाद बंद करो। वो पूछ रहे हैं, तारिक क्यों? क्या युवा वोटर्स विरासत पर वोट देंगे? इसका जवाब है हाँ। बांग्लादेश में युवा आंदोलन ने हसीना को गिराया, वो अब वंशवाद को निगलेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, जब विकल्प ही ना हो, जब देश आग में हो, तो कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा। तारिक ही एकमात्र हथियार हैं बीएनपी का, और ये हथियार धारदार है। अब चलिए तारिक रहमान की पूरी कहानी आपको बताते हैं। तारिक रहमान का जन्म 1965 में हुआ, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उन्हें एक बच्चे के तौर पर कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया। बीएनपी उन्हें सबसे कम उम्र के युद्धबंदी के रूप में पेश करती है। उनके पिता तत्कालीन सेना प्रमुख जियाउर रहमान 1975 के तख्ता पलट के बाद सत्ता में उभरे थे। इसी तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। इस घटना ने जिया और हसीना परिवारों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को जन्म दिया था, जिसे बांग्लादेश में बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है। जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने बीएनपी की स्थापना की, लेकिन 1981 में चटगांव में एक सैन्य विद्रोह में उनकी हत्या कर दी गई। उनके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी की कमान संभाली और 3 बार वो बांग्लादेश की पीएम बनी। 1991 से 96, फिर 96 से दूसरी बार
और तीसरी बार 2001 से 2006 तक। तारिक उनके बड़े बेटे हैं। छोटे बेटे अराफात रहमान कोको का 2015 में थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तारिक की पत्नी जुबैदा रहमान, बेटी जैमा रहमान उनके साथ लंदन में रहती हैं और अब तारिक की बांग्लादेश में हो रही वापसी से पूरे बांग्लादेश में खासकर विरोधियों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तारिक रहमान इतने दिनों से लंदन में क्यों छिपे थे और अचानक से उनकी वापसी क्यों हो रही है। 2000 के शुरुआती सालों में तारिक की मां सरकार में बेहद ताकतवर थी। उन्हें एक समानांतर सत्ता केंद्र से जोड़ा जाता था जहां कथित तौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी होती थी। अमेरिकी दूतावास की पुरानी केबल्स में उन्हें अत्यधिक भ्रष्ट कहा जाता था। 2007 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार में उन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब 18 महीने वो जेल में रहीं, जहां उन्होंने जेल प्रशासन पर यातनाएं देने की गंभीर शिकायत भी की। 2008 में जमानत मिली और इलाज के लिए वो लंदन चले गए। हालांकि कई लोग इनको बहाना मानते हैं। फिर शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने साल 2009 में उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोप लगाए। इस हमले में शेख हसीना बाल बाल बची थी और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। तारिक रहमान की अनुपस्थिति में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तारिक और बीएनपी इसे राजनीतिक बदला कहते हैं। हसीना सरकार के दौरान वो लंदन से ही वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी चलाते रहे, लेकिन 2024 में छात्र आंदोलन सो कॉल्ड से हसीना की सत्ता गिरी। फिर जिहादी यूनुस की अंतरिम सरकार ने तारिक के कई केस खत्म कर दिए, इसलिए अब तारिक की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। अब अगर भारत पर हम इसके असर की बात करें तो दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। रिश्ते पानी, ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी पर है। हसीना के समय भारत ने बांग्लादेश को लोन दिए, दोनों के बीच अच्छा व्यापार रहा। हसीना ने उग्रवाद को रोका। उस समय बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 7% था, लेकिन यूनुस के आते ही उसने अपने जिहादी फेस दिखा दिए। कट्टरपंथ, हिंदू अटैक्स, पाक चीन की गोद में बैठना, ये सब बांग्लादेश में शुरू हो गया। लेकिन तारिक ने हाल ही में कहा कि भारत से रिश्ते सुधारेंगे, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पीएम ने भी खालिदा की हेल्थ पर ट्वीट किया था, जिसको एक सियासी मैसेज की तरह भी देखा जा रहा है। भारत के साथ हसीना के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर तारिक जीते तो भारत को यूनुस से किनारा मिल जाएगा और भारत से दोस्ती की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यूनुस के दिन अब लद चुके हैं। तारिक की एंट्री से कट्टरपंथी हिल गए हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स करवट लेगी तो भारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या तारिक हीरो बनेगा या वंशवाद का शिकार? कमेंट्स में हमें बताइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।